बगरू विधानसभा के पार्षद निगम प्रणाली से नाराज हो जगतपुरा जोन कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। जयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली अक्सर हाशिए पर नजर आती है। इसका कारण है वार्ड छोटे होने के बावजूद ना तो सफाई की उचित व्यवस्था हो पा रही है और ना ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली सही रूप से कार्य कर रही है। साथ ही वार्ड में सीवरेज की समस्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बगरू विधानसभा के पार्षद अक्सर जगतपुरा जोन कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, परंतु सुनवाई न होने के कारण कांग्रेस पार्षदों का गुस्सा आज फूट पड़ा तथा काम न होने पर निगम कार्यालय के बाहर ही प्रातः 10 बजे से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। पार्षदों का कहना है कि जनता ने उन पर विश्वास जताकर उन्हें जिताया है, परंतु वह क्षेत्र में काम ही नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि निगम प्रशासन का सहयोग नहीं करता। ऐसे में जब तक उनकी समस्याओं का निदान नहीं होता तब तक वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जगतपुरा जोन कार्यालय पर बैठे रहेंगे। प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, महापौर हाय हाय, महापौर हाय हाय, महापौर हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र की जनरल समस्याएं हैं। हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि हमारे जो वार्ड हैं उनमें ऊपर नहीं चल रहे हैं। ऊपर यदि चलते हैं तो एक या दो गली में जाने के बाद ये कह देता है कि गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया, जबकि ये कौन सी समस्या हो गई। नगर निगम प्रशासन की ओर से बिल्कुल ये डायरेक्शन दे रखा है, हमारे को अवगत कराया गया है कि एक ऊपर 40 किलोमीटर चलेगा, जबकि वो ऊपर चलता है 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर चलाने के बाद में ऊपर उसको खड़ा कर दिया जाता है। हर तीसरे चौथे दिन ड्राइवर चेंज हो जाता है। अब ऐसी समस्याओं को लेकर हम क्या करें? जनता हमारे को बार बार फ़ोन करती है, कचरा नहीं उठ रहा, डेरियाँ नहीं उठ रही, जो हमारे वो बनाए गए हैं कचरा डालने के डिपो वो प्रॉपर नहीं उठ रहे। हमारी ऐसी स्थिति हो रही कि चारों तरफ गंदगी का आलम छाया हुआ है। वार्ड में इनको लेकर आप यहाँ बैठे हैं? मैं वार्ड में समस्या लेकर बैठा हूँ कि आज 15 दिन से सीवर बह रही है, प्रशासन कोई किसी चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा है। काफ़ी लोगों से 15 दिन से सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, बार बार बताने के बाद भी कोई समस्या का कोई निवारण नहीं हो रहा है और बहुत लोग पीड़ित हो रहे हैं। किसी काम को लेकर काम भी नहीं हो रहा है, कचरा भी टाइम पे नहीं उठ रहा है। आधा वार्ड में गाड़ी आती है, आधे वार्ड के अंदर नहीं आती है। एक दिन छोड़ के एक वार्ड में गाड़ी आ रही है और सबसे बड़ी बहुत समस्या सीवर की सबसे बड़ी समस्या है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज 15 दिन से सीए साहब को बताने के बाद भी, डीसी मैडम को बताने के बाद भी आज सीवर की कोई समस्या नहीं है। आज तक अभी तक भी कोई सीवर की समस्या नहीं हुई, समाधान नहीं हुआ है। आप कब से बैठे हैं यहाँ पर? हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं यहाँ पे। मेरा नाम काजल भीमवाल है, मैं वार्ड नंबर 111 से पार्षद हूँ। काजल जी, समस्या जो है वो वार्ड की 10 की 10 बनी हुई है। आप बताया जा रहा है सीवरेज की, कचरा डिपो की, इसके अलावा और कोई समस्या इसके लिए आप मांग में बैठे हो यहाँ पर? इसमें हमारी लाइट की है। आज 1 साल से हमें एक भी लाइट नहीं मिली है। 2 साल हो गए हमको फेस वायर तक नहीं मिला है। यहाँ पे उनकी फेस वायर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी चेंजिंग भी नहीं हुई है, जहाँ बार बार लाइट रोड लाइट ख़राब हो जाती हैं। कई तारों में जो टूट चुके हैं जगह जगह से, उनको टेम्परेली सही करके उनको चलाया जा रहा है। आज 2 साल हो गए, हम एक भी जगह फेस वायर नहीं लगा अभी तक भी। 15-15 दिन में डीसी साहब से अंदर सबसे बात हो चुकी है। सब बोलते हैं करवाएंगे करवाएंगे, टेंडर हो रहे हैं, टेंडर अभी अब बजट नहीं मिल पा रहा, बस यही जवाब मिलता है। इसके अलावा हमें कोई जवाब नहीं मिलता, कोई संतुष्ट जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। हमारे सुबह 10 बजे से बैठे हैं हम, अभी तक कोई निगम प्रशासन कोई चेता नहीं है, न तो कोई महापौर आ रही है, न कोई सीओ साहब आए हैं। सुबह डीसी हेल्थ आए थे मुकेश जी और डीसी गैराज आए थे, अतुल जी आए थे। वो उन्होंने कुछ छोटा मोटा आश्वासन दिया तो हमने नहीं माना, हमने बोला लिखित में दे दो, वो लिखित में देने को कोई राज़ी नहीं हुए। जगह जगह वार्ड में हमारे फेरो कवर टूटे हुए हैं, रिंग ढक्कन टूटे हुए हैं। जो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम को देखते हुए कि कई घातक समस्या हो सकती है, कई गाड़ियाँ भी जा सकती है उसमें, स्कूटर मोटरसाइकिल कई जा भी चुके हैं, एक बच्ची भी गिर चुकी है मेरे वार्ड में। और इसके अलावा सिविल लाइन की तो हमारे गत 6 महीनों से यही स्थिति चल रही है, बहुत विकट स्थिति सिविल लाइन की। सिविल लाइन गाड़ी आती है, कभी
तो वो बोलते हैं आदमी नहीं है, आदमी है तो गाड़ी नहीं है। कभी डीसी को बोलो, कभी एएन को बोलो, कभी जेएन को बोलो, कोई सुनवाई नहीं देते। एसआई को बोलते हैं तो बोलते देखा गया है कि जो बिना लाइसेंस वाले फालतू कुत्ते हैं, हाँ जी, उनकी भी समस्या देखी गई थी कुछ। हाँ नहीं क्या कर रहे हैं दे के गए थे, उस पर कोई अमल नहीं हुआ अभी तक। उस पर कोई अमल नहीं हुआ। कुछ बंदर भी घूमते हैं हमारे आवारा, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। और मेन रोड पे भी ठेले लगते हैं, उस पर भी कोई अमल नहीं हुआ। कई बार दे चुका मैं शिकायत। मेन रोड पे आए दिन, पहले भी आपने कर चुकी, वो कवरेज कर चुके। आए दिन हादसा होता रहता है, शनिवार के दिन अटवाड़ा लगता है बहुत ज़्यादा मेन रोड पे। उसमें मैंने कई बार अधिकारी सीओ से भी अवगत करवा दिया, महापौर मेयर से करा दिया, डीसी मैडम से, पर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा अभी तक। और हमारे क्षेत्र में जो ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें एक तो हेल्पर नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और हमारी जो नालियाँ जो हर बरसात में सफाई होती थी, इस बार सफाई नहीं हुई और डैमेज है। इस वजह से हमारे खोना गुरान की रोडें टूट गई है। ये हालत बहुत दयनीय हो रही है। और क्षेत्र में कुत्तों के आतंक के लिए भी कई बार अवगत करा दिया, उसकी समस्या हल नहीं हो रही। और रोड लाइटों के लिए हमने लगातार 1 साल से कह रहे हैं, मगर न तो नया टेंडर हुआ, न पेशवाई डला। और साफ़ सफाई में मतलब निगम एक तरह से फेल हो रहा है। किशन लाल मौर्य, वार्ड नंबर 112 का पार्षद हूँ मैं। मैंने कई बार अवगत करवा दिया कि हमारे एकता नगर में सिविल लाइन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसका समाधान कीजिए। लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जेटिंग जाती है, जेटिंग लगा के वापस आ जाते हैं 10 मिनट के अंदर ही। कसाब क्लियर हो गई। एक तो ये नंदपुरी का नाला है, जो आपने बारिश में देखा होगा कितना भर जाता है। अभी यहाँ पे हादसा होते होते बचा था, निहारिका जोरवाल जो बच गई थी, जो मुरारी लाल जी की बच्ची है। दूसरा ये नाला है यहाँ पे, जो कॉलोनियों का डायरेक्ट मिला हुआ है बिना एसटीपी प्लांट के। कई बार इनको अवगत करा दिया, सर्वे करा दिया, आज तक एक लेटर नहीं लिखा इन्होंने। दूसरा गेटोर गाँव है 300 साल पुराना, जिसका आज तक पीटी सर्वे नहीं हुआ। ये कहते हैं कोर्ट केस है, सिर्फ 1000 गज पे कोर्ट केस है, जिसके ऊपर सारा सर्वे पट्टे रोके हुए हैं। जो सीएम साहब का प्रोग्राम है उसको रोक रखा है। और पार्षद जो लोकल यहाँ से, वो कार्यालय बंद रहता है, कभी भी नहीं बैठता। उससे बहुत ज़्यादा परेशान है जनता। नाम क्या पार्षद का? अंकित वर्मा। वो आते नहीं कभी भी नहीं आते, ना कुछ कार्यालय खुलता। अटेस्ट करने के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है। ये क्या? मेरा नाम आशा सिंगाड़िया, वार्ड नंबर 105 से। मेरे वार्ड में सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और फेरो कवर बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, वो लगते नहीं। उससे ज़्यादा एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहती है और कई बार तो एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। कौन सा इलाका है? एयरपोर्ट के जस्ट सामने टर्मिनल 1। मैं वार्ड नंबर 114 से हाजी मोहम्मद जाकिर, खोनावरन से। देखिए, जिस तरह से मेरे साथीगण ने आपको बताया कि सारी प्रॉब्लम से अवगत कराया है। निगम को चलते आज 20 महीने हो गए और कोई सा दरवाज़ा ऐसा, कोई सा डोर ऐसा, कोई सा अधिकारी नहीं है जिसको हमने अपनी समस्याओं से अवगत नहीं कराया। पर अधिकारियों के कोई जू नहीं रेंग रही। जनता जुड़ी हुई सीधी पार्षद से। जनता की जो समस्या होती है वो आती है पार्षद के पास। आज मैं आपको अवगत कराऊँ इस चीज़ से कि मानसून का जो महीना चल रहा है, मानसून का महीना नियम अनुसार ऐसा होता है कि नाम के आपके क्षेत्र, आपके वार्ड के नाले बिफोर, यानी कि आपके मानसून आने से पहले ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। आज क्षेत्र की ये हालत है पूरे वार्ड की कि नालियाँ पूरी भरी हुई है, जनता वहाँ से चल नहीं पाती है। मैं आपको अवगत कराऊँ आज से 10 दिन पहले की बारिश की। 2 कॉलोनी ऐसी मेरे वार्ड के अंदर पड़ती है जिसके अंदर 8 से 7 फीट पानी भर जाता है। अगर उस जगह, उस एरिया के अंदर कोई जनहानि हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जनता तो सीधे आके पार्षद को करती है। अधिकारी को कॉल करते हैं। पहले हमारे यहाँ पर 21 दिन के अंदर हमें एक यूनिट दी जाती थी जिसमें जेसीबी और डंपर आते थे। निगम ने वो भी हमसे छीन लिए। वूफर दिए जाते थे, वूफर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। वार्ड के अंदर कचरे का ढेर इतना लग चुका है। जयपुर जिस तरह से आए दिन पेपरों के अंदर आता है, जयपुर कचरा ढेर बन चुका है। आज हम आपको बताते हैं चैनल के माध्यम से, हमारे वार्ड जो है वो कचरे के ढेर हो चुके हैं। और जो समस्या है जनता की समस्या जनप्रतिनिधि जब लेकर आता है तो सिर्फ अधिकारियों के पास सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता, समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। आज आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचे, इन निगम के अधिकारियों के पास पहुँचे। जो भ्रष्टाचार इन्होंने लगा रखा है निगम के अंदर, वो भ्रष्टाचार खत्म हो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। क्या लग रहा है आपको कि काम हो नहीं पा रहा? आप स्थानीय निवासी हैं और समाज सेवी भी हैं, आज सब लोग बैठे धरने पर, क्या कहना है? आज सारे लोग पार्षद लोग बैठे हैं धरने पे। हम मैं जयपुर से जिला महासचिव हूँ, जगमोहन बैरवा नाम है मेरा। वार्ड नंबर 120 छोटेलाल पार्षद के उसमें रहता हूँ। हम जनता के सामने पार्षद और ये जाते हैं, समस्या यो क्यों है, न रोड है, न पानी है, न बिजली है। और
जब भी कॉलोनी में जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आवारा कुत्ते जो इतने घूम रहे हैं, कई बार नगर प्रसाद लिख के दे दिया, वारसा साहब को लिख के दे दिया, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आवारा पर जानवर, गाय भैंसे खुले में छोड़ रखी है। सुअरों का आतंक है आपको बताऊँ तो, जगह जगह खड्डे भरे पड़े हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन कोई काम नहीं। बताइए। वार्ड इंदिरा गांधी नगर, वार्ड नंबर 120।